हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ द मैजिक बुक सीरीज का 26th डे चैप्टर, जो कि है जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें, ये कहा है ओपरा विनफ्री, जो कि एक मीडिया पर्सनालिटी है। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज की प्रैक्टिस इसे साबित कर देगी, क्योंकि आप ये खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल कई वरदान छिपे होते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह सीख पाएगा और आखिर में उसमें माहिर बन जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वो खुद पर इतने सख्त हो जाते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और ज्यादा समझदार भी नहीं हो पाएंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास गलतियां करने की आजादी है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ चला गया। दरअसल लॉ ऑफ अट्रैक्शन द्वारा हम वही गलती बार बार करने लगते हैं, और जब तक हमें उससे चोट नहीं पहुंचती या हम सबक नहीं सीख लेते तो वो गलती हम बार बार करते रहते हैं। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे एक्सेप्ट करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए अक्सर दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय हम पुलिस के ऊपर दोष लगाते हैं। चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छुपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या ये है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और नतीजा ये होगा कि हम उसी गलती को दोबारा अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां होंगी, और यह इंसान होने के बारे में सबसे सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? ऑफ कोर्स ग्रेटफुलनेस से, कृतज्ञता से। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा हमारे आसपास ही रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं तो आप जादू से उस गलती को वरदान में बदल देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है, और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह छोटी थी या बड़ी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ धोखा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया, और अंत में आपको बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें।
आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वह कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने हैं? ये 2 सवाल हैं। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वह होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को और बेहतर बना दिया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। फर्स्ट, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वह मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं क्योंकि वास्तव में वह ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। सेकंड, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। थर्ड, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था जिन्हें बदलने की जरूरत थी। फोर्थ, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे अलर्ट किया। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा और ज़्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। फिफ्थ, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। सिक्स्थ, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। सेवेंथ, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वह काम कर रहे हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 8, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वह हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियाँ देखते रहते हैं और वह तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की सुरक्षा की कोशिश कर रहे हैं। 9, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँ और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे मैं मिला करता हूँ। 10, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकती थी। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। इसके बाद लेखिका कहती है कि मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियाँ की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। जादुई अभ्यास नंबर 26, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। फर्स्ट, डे 1 की प्रैक्टिस जो कि है काउंट योर ब्लेसिंग्स, उसे सुबह सुबह जरूर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और उसमें डिटेल में सब कुछ बताया गया है। सेकंड, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। थर्ड, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। इसकी डिटेल पूरी वीडियो में आपको बताई गई है किस तरह से आपने ढूंढना है। फोर्थ, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से आखिर क्या सीखा और फिर कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। फिफ्थ, आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस जो कि 10 सेकंड की प्रैक्टिस है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और उसमें सब डिटेल में बताया गया है, उसे जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगे तो लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों के साथ इसकी प्लेलिस्ट, इस पूरी बुक की सीरीज की प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे शेयर करें ताकि आपके चाहने वालों की जिंदगी में भी जादू बढ़ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।